दृढ़ इच्छा शक्ति, जुनून, जोश और जज्बा, शायद यही ड्राइविंग फोर्स है इन खिलाड़ियों का। ये मिसाल है उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि अगर आप दिव्यांग हैं, अगर आप सामाजिक स्तर पर शायद आपको उस तरह का एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा, तो ये वो एथलीट्स हैं, ये वो बच्चे हैं जो आपको इस बात का इल्म कराते हैं कि हम भी इसी समाज का हिस्सा हैं और हम भी वो काम करके दिखा सकते हैं जो बाकी लोग करते हैं। ये बच्चे जो हैं स्पेशल ओलंपिक्स भारत के एथलीट्स हैं और हम इनसे इसलिए बातचीत कर रहे हैं ताकि हम आपको इनकी कहानी बताएं कि कितना फोकस, कितना डेडिकेशन इन्होंने दिखाया है इस स्तर तक पहुंचने के लिए। भारत में एक बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है अब से 2 से 3 दिन के अंदर में। उसमें ये बच्चे आपको खेलते हुए नजर आएंगे और यही एथलीट्स आपको मेडल हासिल करते हुए नजर आएंगे। तो 2 इवेंट है, बोलिंग का और बॉची का। मेरे साथ कोच भी हैं, एथलीट्स भी हैं और हम इनसे जानेंगे कि भाई ये जो, मैम सबसे पहले आप कोच हैं, मैं आप ही से पूछूंगा कि ये जो इवेंट है ये इन एथलीट्स के लिए कितना बड़ा है, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं कि अपॉर्चुनिटी मिलना और उसको इन कैश करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी मिले ये बड़ा ज़रूरी होता है। आप कैसे देखती हैं बतौर कोच? सर, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इन बच्चों के लिए। स्पेशली आपको पता है कि हमारे समाज में इनको नॉर्मल बच्चों का दर्जा नहीं दिया जाता है, लेकिन फिर भी डिस्ट्रिक्ट लेवल से होते हुए 3 नेशनल लेवल तक इन्होंने किया है और यहाँ आज एशिया पैसिफिक गेम के लिए सिलेक्ट होकर फाइनल प्रिपरेटरी कैंप में इस टाइम हम मौजूद है। और इनका आप ट्रेनिंग का अगर आप जज्बा देखोगे ना, सुबह का सेशन 6 बजे उठ के, अर्ली मॉर्निंग उठ के खुद को तैयार करना कि हाँ मेरे को ट्रेनिंग के लिए जाना है, और फिर इवनिंग का सेशन, सिर्फ बीच में 2 घंटे का इनको खाने का ब्रेक मिलता है और उसी में अपने आप को थोड़ा रेस्ट, सिर्फ उसके बाद फिर खड़े हो जाते हैं कि चलो ट्रेनिंग के लिए चलना है शाम में। और पूरा कहते हैं ना, पूरा मेहनत कर रहे हैं। ये नहीं है कि हाँ इनको अपॉर्चुनिटी मिली है तो उसको मतलब बिल्कुल हल्के में। इनके अंदर इतना जोश है इस टाइम पे कि हमें मेडल लाना है देश के लिए। ऑफ कोर्स। अच्छा, मैं थोड़ा सा ना आपके पास आऊँ उससे पहले इनसे एक बाकी जितने लोग देखेंगे उसको, बोची क्या है, कैसा दिखता है, क्या है, क्योंकि हम लॉन बॉल जानते हैं, ठीक है, और बहुत सारे लोग शायद लॉन बॉल भी नहीं जानते होंगे, लेकिन कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद थोड़ा सा उसको भी पुश मिला है, जानने लगे हैं। ये जो इवेंट है ये क्या है, कैसे खेला जाता है? बोची बेसिकली एक इटालियन गेम है और इसमें ये 8 बॉल्स होती हैं जिनका साइज़ 4.2 इंच से लेकर 4.3 इंच तक होता है और एक टारगेट बॉल होती है, उसको पलीना बोलते हैं। इनका काम होता है कि जो भी टॉस जीतता है वो पलीना को रोल करता है, फिर जो टॉस जीतता है उसी को पहला चांस मिलता है उस बॉल को रोल करने का। वो अपनी बॉल को उस टारगेट बॉल के नियरेस्ट पहुंचाएगा, जो भी नियरेस्ट पहुंचाता है उसी का स्कोर होता है। जैसे हमने बचपन में कंचे देखे होंगे, एक बड़ा कंचा एक छोटा कंचा, लेकिन तब हम उंगलियों से खेलते थे, लेकिन अब उसको रोल करने का काम है। एक प्ले लाइन होती है जहाँ से वो गेम शुरू होता है, उसके बाहर से होके हम वो बॉल रोल करते हैं और टारगेट बॉल तक नियरेस्ट पहुंचाना होता है। एक प्लेयर को अगर टीम इवेंट है तो 1 चांस मिलता है और अगर डबल इवेंट है तो उसको 2 चांस मिलेंगे। जो भी नियरेस्ट पहुंचाएगा उसी का स्कोर ज़्यादा होगा। आपका नाम क्या है? पूर्णिमा मदा। पूर्णिमा। पूर्णिमा, आप कितने टाइम से ये जो स्पोर्ट है वो खेल रही हैं, और मुझे थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आप कितना, मतलब स्टडीज़ में, बाकी चीज़ों में कैसे चल रहा है सब? मैं 4 मंथ से खेल रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ। बट मैंने 2 दिन से खेल रही हूँ। वेरी गुड। अच्छा, आपको कितना पसंद है ये स्पोर्ट आपका, क्योंकि जैसे अभी कोच साहब बता रही थी कि आप सुबह उठ जाती हैं, मेहनत करती हैं, आपको मज़ा आता है? यस, मज़ा आता है? बहुत मज़ा आता है। अच्छा, आप मेडल इस बार जीतेंगी कंट्री के लिए? यस, ऑफ कोर्स जीतूंगी। ऑफ कोर्स। यही जोश है, यही जोश होता है जो बच्चों को, एथलीट्स को आगे जाने के लिए फोर्स करता है, उनको वो मजबूती देता है। मेरे साथ एक और हमारे बॉलिंग टीम के जो कोच हैं। सर, ये बताइए कि हमारा जो ये इवेंट है ये इंडिया में पहली बार हो रहा है, राइट? और इन बच्चों के लिए भी, इन एथलीट्स के लिए भी एक आप कह सकते हैं कि पहली बार इनको समझ में आया होगा कि कोई ऐसा इवेंट है। हाँ। तो कोचिंग कितनी आपके लिए मुश्किल रही, या फिर आप ऐसे बताएं कि कितनी उम्मीदें हैं हमें इससे? मुझे पूरी उम्मीद है कि ये इंडिया के लिए मेडल्स लेके आएंगे, क्योंकि पहली बार भले ही ये गेम हो रहा है बट इनकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी है कि ये अपने कंट्री के लिए मेडल लाएंगे और इनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इनको बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है यहाँ पे। और
जो भी ये खेल रहे हैं इनको कोचिंग देने में कोई दिक्कत नहीं आती है। बस इनके साथ मिलना रहता है, इनके साथ खेलना रहता है, इनके साथ समझना रहता है कि कैसे एक बॉल को खेल रहे हैं। नॉर्मल लोगों के जितना ही अगर इनको ट्रेनिंग मिलती रहे तो ये और अच्छा खेल सकते हैं। बिल्कुल, और हम खुद अपने एथलीट से बात करेंगे। आपका नाम क्या है? अंकित पोखरियाल। अंकित भाई, आप ये बताओ कि बॉलिंग आपको कितना अच्छा लगता है? आप चाहते हो मैं दिन भर खेलता रहूं, कंट्री के लिए मेडल लाऊं? मैं तो चाहता ही हूँ कि कंट्री के लिए मेडल लाऊं और जीतूं। और बहुत मतलब कहते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है इस। ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लगता है। हाँ। अच्छा, कितने कितने टाइम से आप खेल रहे हो? 4 मंथ। 4 मंथ से खेल रहे हो। अच्छा, सो इनको ट्रेनिंग के लिए, चूंकि ऐसी फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए, बॉलिंग के लिए एक अलग इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि कैसे? जी, बॉलिंग एक ऐसा गेम है जो बॉलिंग एली में ही खेला जा सकता है। प्रॉपर जो बॉलिंग का गेम होता है वो 10 पिन बॉलिंग बोलते हैं। 10 पिन बॉलिंग में 60 फीट का जो यार्ड एरिया रहता है वहाँ पे वुडन की फ्लोरिंग रहती है। वहाँ पे 60 फीट पे पिन्स रखी हुई होती हैं वुडन एली पे। वहाँ के लिए एक अप्रोच एरिया रहता है, वहाँ से बॉल को थ्रो करना रहता है। बॉल की वेट 6 पाउंड टू 15 पाउंड ऐसे वो नंबरिंग के हिसाब से रहती है। वो एथलीट्स अपने फिंगर्स के साइज़ के हिसाब से कैरी करके थ्रो कर सकता है। अच्छा, आपका दूसरे स्पोर्ट्स भी आप देखते होगे, कौन सा स्पोर्ट देखते हो आप? दूसरा कौन सा खेल देखते हो आप? मैं क्रिकेट देखते हो? क्रिकेट। हैं, क्रिकेट देखते हैं आप? तो कौन सा, आपको कोई प्लेयर का नाम पता है? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा, वेरी गुड। क्या इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा। और आप चाहते हैं, आप रोहित शर्मा से क्या सीखते हैं? क्या कैसा क्या उनको देख के लगता है आपको? यही सीखता हूँ कि आगे बढ़ो और मेडल ला के जितवाओ। इस जैसे इंडिया ने अभी ट्रॉफी जीती है, इसी कारण हम भी ट्रॉफी जीतना चाह रहे हैं। अच्छा, जो इंडिया ने अभी T20 वर्ल्ड कप जीता था, आप देखे थे वो मैच? हाँ, अरे मजा आया था आपको? मज़ा आया था। रोहित शर्मा की टीम ने जीता, वो सूर्य कुमार यादव का कैच। हाँ, मैं देखा था। वाह, तो वहाँ से इंस्पिरेशन, देखिए इंस्पिरेशन आपको कहीं से भी मिल सकती है। आपको आपकी जो सोच है वो कैसी है, डिपेंड उस पर करता है। ये पूरी टीम आपको एक ऐसी डेडिकेटेड फोकस टीम है जो ये चाहती है कि हम अपने देश के लिए कुछ करें। और हाल फिलहाल में भारत में खेलों के प्रति जो रुझान हमें देखने को मिला, चाहे वो कोई सा भी वर्ग हो, हर जगह से आपका पार्टिसिपेशन जो है वो बढ़ रहा है। चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स हो, वहाँ पे भी हम अच्छा कर रहे हैं, एशियन गेम्स में अच्छा कर रहे हैं, ओलंपिक्स के स्तर पर भी हम अच्छा कर रहे हैं। और उम्मीद है कि ऐसे जो हमारे स्पेशल एथलीट्स हैं, इनको भी उसी तरीके का प्रमोशन मिले, इनको भी उसी तरीके का प्लेटफॉर्म मिले, ताकि देश इन तरीके के खेलों में भी अच्छे से अच्छा कर सके। दिल्ली से कैमरामैन सचिन के साथ नितिन श्रीवास्तव, आज तक। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।